तो ये बॉडी हमारे पास में है। अब क्या करना है यहाँ पे, हमने फिल कमांड यूज़ कर रहे हैं, पिक किया 2 पोर्शन। कल हमने देखा था अगर कॉन्टैक्ट कब आएगा, जब सिर्फ स्केचेस होंगे वहाँ पे। इसका मतलब मैं अभी यहाँ पे कर्वेचर नहीं दे सकता ना टीएनसी दे सकता हूँ। वो कब मिलेगा मुझे, जब एज होगा। तो एज के लिए हमारे पास में क्या है, अभी तक जो हमारे पास बाउंड्री, इससे मैं किस तरह से कवर करूँगा। फिर यहाँ पे इसका मतलब मुझे यहाँ से कर्वेचर में कॉन्टिन्यूटी देनी है, स्मूथनेस देनी है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, टीएनसी देना पड़ेगी। अब उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बाउंड्री का यूज़ करके। तो अगर आप बाउंड्री को देखो तो पहले मैं नीचे वाला फीचर एक क्रिएट करूँगा। क्या था नीचे वाला फीचर, डायरेक्शन 1 क्या है, ये होप याद हो ये सब। सपोज डायरेक्शन ये लेता हूँ, कोई भी ले लो, डायरेक्शन एक ये, डायरेक्शन एक वो, पिक किया, देख रहे हो। अब डायरेक्शन 2 क्या है मेरी, डायरेक्शन 2। अब अगर एक पूरा स्केच भी होता तो मैं राइट क्लिक करके सिलेक्शन मेजर ले सकता था। अब ये नन देख रहे हो, ये सब नन, डायरेक्शन वेक्टर, नॉर्मल टू प्रोफाइल। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, देखो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी हमने इसको बनाया है ना, शेप इसको बनाया है, ये उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म कर रहा है। लॉजिक समझ, ये उसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म कर रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो एरर नहीं दे रहा, बिकॉज मैंने वहाँ पे टेंडेंसी दी थी, याद होगा इस स्केच में। इसका मतलब ऐसा भी होगा कि आप अगर गलत स्केच बना रहे हो तो अलाउ ही नहीं करेगा। फाइन, इसका मतलब मुझे यहाँ पे पहले तो क्या देना है, टेंडेंसी या कर्वेचर कॉन्टिन्यूटी। अब जब मैं जाऊँगा बाहर, तो ये वो एरर था जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। अब मैं बाउंड्री जब दूंगा, पहले नीचे की दे दी, ऊपर की दे दी, एंड जब डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन हमने पिक किया, एक ही है, फिर से एरर उठा रहा है। आप क्या होता है, एरर क्यों उठा रहा है, इसलिए एरर उठा रहा है, कितना बड़ा नीचे यहाँ पे, ठीक है। सो आपने बाउंड्री पिक किया, तो अगर इशू आ रहा है तो आपने अपने स्केच को पहले पूरा चेक करना है कि क्यों प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ। फाइन, अब आप देख रहे हैं शेप मुझे मिल गई, ठीक है, एंड आपने डन कर दिया इसका। क्लियर है, ये शेप आ गई। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये शेप मिल गई तो मुझे यहाँ से एज भी खत्म हो गया। अब मैं जब कह रहा हूँ कि भाई मुझे कॉन्टिन्यूटी चाहिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, इस पर मुझे एज तो नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं रखना पड़ेगा। इस पर मैंने क्या किया, एक एक्सट्रूड सरफेस क्रिएट कर दिया फॉर रेफरेंस ऑनली। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इसका एज मिल गया, और भाई रेफरेंस है तो रेफरेंस को तो हम हटा देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एज दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, सरफेस, फिल सरफेस, पिक किया एक इसको और एक इसको, सिर्फ एजेस। तो आप देखोगे मेरे पास कॉन्टैक्ट दिखा रहा है एक जगह, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हो। आप कह रहे हो यहाँ पे मुझे चाहिए टेंडेंसी, जैसे टेंडेंसी आपने दी, उसने ली नहीं, क्यों नहीं ले रही। फिल सरफेस वापस गए, पिक किया, इसको पिक किया, कर्व उठा रहा है यहाँ से, तो मुझे एक्चुअली कर्व नहीं चाहिए। अब कर्व एज अ स्केच है तो मुझे कर्व नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे कर्व ही बंद करने पड़ेंगे। यहाँ से कर्व कहाँ से बंद होती है, अब कर्व नहीं वहाँ पे, अब एज है। देखो छोटी सी मिस्टेक है, आपका पूरा दिन लगा सकती है यहाँ पे, अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। हाँ, तो बस ध्यान देना। अब एजेस बन रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ऊपर वाले एज के अंदर, ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंसी मिल रही है, देखो। और यहाँ पे से मुझे टेंडेंसी चाहिए, सपोज टेंडेंसी मुझे यहाँ पे चाहिए था कर्वेचर, तो कर्वेचर अगर अच्छा है तो बनाएगा आराम से। अब सपोज कर्वेचर आपकी सीधी लाइन थी, सीधी लाइन ऐसे थी, और आप कह रहे हो कि कर्वेचर को पहले उठेगा फिर नीचे आएगा, कर्वेचर फॉलो कर रहा था, हुआ ये चीज़, ठीक। उसके हिसाब से कर्वेचर लिया, उसने फॉलो किया, फिर ये बना।
तो यहाँ पे बेटर है क्या है, टेंजेंसी देना। क्लियर? आगे टेंजेंसी तो कर्वेचर को फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी चीज़ है। अब यहाँ पे आपने देखा ऑप्टिमाइज सरफेस, तो ऑप्टिमाइज सरफेस इस तरीके पे काम करता है। अभी देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइज करा सरफेस को बहुत बेटर ढंग से। अगर इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो आपको इस तरह की बाउंड्री मिलेगी। इसकी फिनिशिंग कम होती है, ऑप्टिमाइज सरफेस की ज़्यादा होती है। ऐसे 3 पॉइंट्स के ऊपर फिर वो यहाँ से मैशिंग उठाता है। फाइन, चीज़ बन गई। ऑप्टिमाइज सरफेस मतलब वो जो सारी बाउंड्रीज आपको मिल रही थी वो एक ही जगह आपका मतलब यहाँ से भी एक जगह से जोड़ यहाँ रहा पर है। मिल रही हाँ, अब वो जोड़ दोनों में सेम है, बट यहाँ पे वो मैशिंग कर रहा है, देखो एक पॉइंट से कन्वर्जिंग मैशिंग है, और नॉर्मली का मैश बन जाता है। और बाकी यूं जैसे नॉर्मल शीट है मैंने उसको कट कर दिया उसके जिससे दोनों को जो आप यूज़ करके आप देखोगे ना, क्वालिटी ऑफ मैशिंग चेक करोगे स्ट्रिप एनालिसिस पे, जेरो स्ट्रिप एनालिसिस, तो आपको बेटर ये मिलेगा। फाइन, और सिर्फ कब एक्टिव होगा जब ऐसी सिचुएशन है। नॉर्मल तो कैसे होती है, 4 बाउंड्री होती है, तो उसमें ऑप्टिमाइज का मतलब ही नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन है तभी ऑप्टिमाइज सर्विस वर्कआउट करेगा। ठीक है सर, पूरा बाउंड्री लेके बनाते तो एक साथ कौन सी बाउंड्री? ऊपर फिल क्या नहीं, वो तो आप बाउंड्री लेके बनाओ, कोई इशू नहीं, जाओ बाउंड्री लेके बनाओ। बाउंड्री पिक किया, यहाँ पे मुझे दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बना रहे हो। ठीक है, मतलब वो बेटर क्यों है? क्योंकि वो हमको टेंडेंसी प्रोवाइड नहीं नहीं कोई बेटर नहीं, दोनों दोनों काम कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं। तो सर अब इसके अंदर अगर टेंडेंसी और देना है वो अपना ये देखो ना, इसके बाद ऑप्शन है ना टेंडेंसी टू फेस, वो ले रहा टेंडेंसी फेस, ये तो बता रहा था। अब ये है, उसको भी तो अब फेस होगा तो टेंडेंसी लेगा, फेस को मिल रहा है, इसका एज पिक किया ले रहा है, तो रैंडमली सर वो एज पिक कर लेगा वो रैंडम नहीं, जिस एज का। ठीक है, अब इस पे आप कलर अलग से चूज कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि भाई एक रेफरेंस बॉडी है। फाइन, इसको नॉर्मली हम हाइड कर लेंगे। अब मेन कहानी आती है, अगर मैं टेंडेंसी नहीं देता तो इसका मिरर कैसा होगा। देखो, इस बॉडी को इतना बना लिया, अब इस बॉडी का मिरर लेता हूँ, मिरर पिक किया, फेसेस आपने पिक किए, आपने फीचर्स टू मिरर कर दिया सब कुछ। आगे सो अभी आप देखोगे वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। यहाँ तो सही है, अगर मैं जेवर स्ट्रिप एनालिसिस करूँ यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे तो कर्वेचर अच्छा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टेंडेंसी, अगर मैंने यहाँ टेंडेंसी फॉलो नहीं कराई होती और यहाँ पे इसको कहा होता ना, तो क्या होता, तो फ्लैट ही उठा रहे इसको। तो सर सेम इसको ऑफ करते हैं एक बार, फिल को ऑन करते हैं। हाँ, इतना हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, फिल के बारे में, अगर फिल के अंदर हम बात करते हैं, बेटर वहाँ से दिखेगा। इसको अगर मैं कांटेक्ट लेता तो क्या होता है यहाँ पे, मिरर जब हम ऑन करते हैं इसका एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी वो वाली पिक नहीं हुई है। तो यहाँ पे इशू कहाँ पे आते हैं? अभी तो इशू नॉर्मली मिल नहीं रहे इसके अंदर। रीज़न है कि प्लेनर सरफेस है, कोई शेप ऐसे नहीं आई है, मतलब यहाँ पे शेप सिंपल सीधी से जुड़ रही है। ठीक है, इशू कब आएंगे? जब यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे थोड़ा शेप होगा, तब होगा। तो अगर उसका एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, तो सपोज मैं फिल पैटर्न से ऊपर एक स्केच बना लेते हैं एंड यहाँ से एक मैंने प्लेन लिया ही था, इस प्लेन के ऊपर एक स्केच सपोज क्रिएट कर लेते हैं। अब वो स्केच क्या कर रहा है,
अब ये गाइड कर्व है ऐसा, ठीक है, तो भाई इस तरीके से चीज़ आनी चाहिए, फाइन, कि भाई कर्वेचर इस तरीके से मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपने इसके साथ पियर्स कर दिया, बट अब क्या पियर्सिंग तो गल सीखी थी हमने, ये इसके साथ इस सरफेस के साथ टेंजेंसी फॉलो करे, कर्वेचर फॉलो करे, देन इसके साथ पियर्स। अब ये एक्चुअली इसके साथ पियर्सिंग कराने की रिक्वायरमेंट थी, मुझे सरफेस के साथ पियर्सिंग कराने की रिक्वायरमेंट थी। स्केच को अगर मैं ऑफ कर दूं, क्या होगा, समझ में आ रहा है इतना? समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है, पिक किया, एच पिक किया, वैसे अपडेट नहीं दिया ऐसा, एच सरफेस, यहाँ इशू क्यों आ रहा है? एक्चुअली इशू क्यों आ रहा है पता है? इशू इसलिए आ रहा है बिकॉज ये सरफेस और जो सामने वाला सरफेस है ना एकदम बराबर है। देखो मैंने जैसे नीचे एक और सरफेस यूज़ किया था ना, वैसे ही मुझे यहाँ पे एक और सरफेस यूज़ करना चाहिए था अपर कर्वेचर के लिए, अपर वाले कर्वेचर के लिए। अगर मैं इसको, अभी कोई इतना काम हुआ नहीं है कि मुझे कोई इशू आ जाए इसमें, पहले तो आपने इतना ही बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस एक काम यहाँ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो सरफेस को जोड़ रहा था, एक नया क्रिएट कर रहा हूँ बस यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, स्केच ऑन रखो, पिक कर लेते हैं, पिक किया, थोड़ा सा ऊपर ले गया मैं, सी कंट्रोल कर लो, नीचे से कर्वेचर दे दिए, ऊपर जा रहा है कि चल जाएगा, इतना काम भी चल जाएगा। तो बस मैंने ऐसा कुछ बना दिया एंड यहाँ से फिर आपने अब स्केच पे जाके आप इसको इस पर, हाँ सरफेस आप, क्योंकि हमें स्मूथनेस चाहिए ना अब बाद में, अब फिर बाद में, अब फिर मेन काम यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर नीचे है, पिक किया, इसको पिक किया, एच पिक किया, सिलेक्शन क्यों होता है? अच्छा पियर्स हो गया, उठा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे शेप वेरी कर रहा है। अब अगर मैं टेंडेंसी नहीं देता इसमें, कांटेक्ट दूंगा तो अब इशू क्रिएट करेगा आगे जाके। कैसे इशू क्रिएट करेगा, अब फिल करते हैं एंड आप स्केचेस ऑफ कर लो, इसको पिक किया, इसको पिक किया, फिल हो रहा है। इस पॉइंट पे आपने क्या कहा कि भाई मुझे कांटेक्ट चाहिए, कर्वेचर के टाइम पे आपने क्या कहा, कर्वेचर ये वाला चाहिए। तो कर्वेचर तो खैर ले रहा एंटिटी, लेकिन अगर इस चीज़ को अभी मैं मिरर अगर करता हूँ तो बाकी चीज़ें तो हमारी, मिरर ले लेते हैं, मिरर। अब अगर मैं इसको मिरर करता हूँ इस फेस के अलावा, तो आप यहाँ पे इसके इवैल्यूएट पैटर्न में आप देखोगे कि डिस्टॉर्टेड
चीज़ें मिल रही हैं। सी क्यों अब ऊपर हो, अब उसमें टेंजेंसी नहीं दोगे तो ऐसा मिलेगा, बट अगर इसमें मैं टेंजेंसी दे देता हूँ, आपने कहा टेंजेंसी टू ऑल डन किया, तो आपके पास में ये पैटर्न स्मूथ मिलेगा। सी आइडिया लग गया इतना? तो पहले आप इतना क्लियर करो, इतना बनाओ, आगे मूव करते हैं। उसके बाद में एक इशू नीचे चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने जब